जय यीशु की मेरे भाई मेरी बहन, एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को लेकर आपके पास आया हूं। इतवार का दिन है और दिन भर की भागदौड़ के बाद आज बहुत सारी भागदौड़ है हमारे जीवन में। हम सब दौड़ रहे हैं, अपनी अपनी दौड़ को पूरा करने की सोच रहे हैं। हम सब दौड़ रहे हैं। कोई किसी तरह से दौड़ रहा है, कोई किसी तरह से दौड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम सब अपनी अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं मेरे भाई। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि इस भाग दौड़ के बाद भी हम सब सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित मनाते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, मैं सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं कि आज इस रविवार के दिन में प्रभु आपने मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को और हमारे इन भाई बहनों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, इन सबों को संभाला है। प्रभु मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने कहा सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज सुबह से लेकर अब तक इस शाम की बेला तक प्रभु आपने हमें संभाला, हमारी देखभाल की है। इसलिए मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों से मिला, जल्दबाजी रही, लेकिन उनके लिए प्रार्थना भी किया प्रभु। लेकिन फिर भी प्रभु तूने उन्हें संभाला, मुझे संभाला, सबको संभाला। तेरा धन्यवाद। और इस रात्रि काल में प्रभु मैं अपने आप को, हमारी पत्नी, बच्चों, माँ, भाई बहनों को और हमारे ये सभी भाई बहनों को प्रभु जो तूने मुझे दिए, उन सबको यीशु में आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इस लाइव प्रार्थना को और इसमें जुड़ने वाले जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, या अन्य सभी लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ इस समय। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीष देना, कृपा से भरना। आज की प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष देना। ये प्रार्थना करते उद्धार कर हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे भाई मेरी बहन, संत मत्ती अध्याय 10 और वचन 28 में, संत मत्ती अध्याय 10 वचन 28, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश करता है। वो कौन है? वो कौन है? हम मनुष्य से डरते हैं कि भाई हमने अगर चर्च में जाना शुरू कर दिया तो ये मुझे जान से मार देगा, मार देगी। या फिर हम डरते हैं कि ये जो लोग हैं, कहने का मतलब है कि ये हमसे नफरत करते हैं, हमें जान की हानि उठानी पड़ सकती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये केवल शरीर को मार सकते, लेकिन आपकी आत्मा तो अमर है, वो परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर देता, अर्थात शैतान। शैतान का दूसरा नाम है पाप। अरे उस पाप से डरो जो आपको और मुझको नष्ट कर देगा, इस संसार से भी और उस संसार से भी, परलोक से भी, इस लोक से भी और परलोक से भी, दोनों जगह से मैं नष्ट कर देगा और नरक में जाना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, आज एक बहन आई
प्रार्थना के लिए बहुत समय से वो आती है, लगभग 4 साल के आसपास आती जाती, मेरा गोड्डा, मेरा ये, मेरा वो, ऐसी बातें करती है। मैं उसको बोला, क्यों चंगे नहीं हो रहे हो? कितने साल हो गए आपको? क्यों अभी तक उन बंधनों से आप बंधी हुई हो? बोले, आप प्रार्थना नहीं करते मेरे लिए। तो मैं बोला, पश्चाताप नहीं करते आप? करें तो हैं, कैसे करें? हम अपने पापों को याद करते हैं, मानते हैं, सब कुछ तो हम करते हैं, फिर भी हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती? क्या पश्चाताप करते हो? क्या अपने पापों से तौबा की है? क्या गुनाहों को माना है? मैंने उनकी जो बातें बताई, बोले नहीं, क्या करे, वो तो ऐसे ही चलता है, ये सब कुछ चलता है तो इधर आने की क्या जरूरत है? क्यों चर्च में आने की जरूरत है? क्यों हर इतवार को आके आप रो रही हो? अरे कर्म आप छोड़ो नहीं, उल्टे कर्म छोड़ो नहीं, तो फिर कैसे वो हो सकता है? मैंने कहा, आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर रहे हो आप। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने अस्वीकार कर दूंगा, लेकिन जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसे स्वर्ग में भी स्वीकार कर लूंगा। आज बहुत सारे भाई बहनें जो चर्च में तो आते हैं, लेकिन लोगों को बताते नहीं कि हम चर्च में जा रहे हैं। आज बहुत सारे भाई बहन हैं कि जो प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन वो डर डर के करते हैं कि कहीं हमें कोई देख ना ले। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो और यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो और पवित्र आत्मा को धन्यवाद। बहुत सारे भाई बहनों के मन में आज शंका है कि हमारे पड़ोसी को पता चल जाएगा, हमारी पत्नी को, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, हमारे घर के बुजुर्गों को पता चल जाए, वो क्या कहेंगे? अरे वो क्या कहेंगे? आप उस बात पर विचार करते, लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा, आपने कभी उस पर विश्वास किया है? हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है आपके लिए? क्या कभी उस पर विश्वास किया है? मेरे बेटा तुम मत डर, मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या तुम चिड़ियों से बढ़कर नहीं हो? क्या तुम गौरैयों से बढ़कर नहीं हो? आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना फिर भी लेकिन भरपेट खाना खा रहे, मेरा गुणगान कर रहे, लेकिन तुम भरपेट खाना खाकर भी भुनभुना रहे हो, बुड़बुड़ कर रहे हो, बुड़। हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अरे क्यों मिलेगा भाई, जब तुम बुड़बुड़ा रहे हो? मिस्र देश से जो इस्राएली लोग आ रहे थे, मैं कल विपत्तियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज विपत्ति के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। आज चौथी विपत्ति का मैंने वादा किया, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी प्रोग्राम में मुझे उसके लिए जाना है। लेकिन मैं कल जो सोमवार आने वाला है, प्रभु ने चाहा तो मैं जरूर मैं बताऊंगा उसमें आपको। वो इजरायली लोग जो हैं बोलते थे, वहाँ गुलामी में थे, पिटाई खा रहे थे, ईंट बना रहे थे, सब कुछ कर रहे, लेकिन बोल रहे हम तो वहाँ मजे से भरपेट खाना खा रहे थे। लात मार रहा था वो उनको, तभी भी बोल रहे हम भरपेट खाना खा रहे हैं। परमेश्वर ने उनको महीने भर मीट खिलाया, मन्ना खिलाया, रोटी खिलाया, मतलब वो बोलते प्याज खाते थे, हम अदरक खाते थे, हम लहसुन खा, परमेश्वर सब कुछ दे रहा, लेकिन फिर भी वो भुनभुना रहे थे, फिर भी वो रोना पीटना वो करते थे। परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी। परमेश्वर बोलता है कि जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करता है, मैं उसको स्वर्ग में स्वीकार कर लूंगा कि मेरा बेटा है। लेकिन मुझे स्वर्ग में जो यहाँ अस्वीकार कर देगा कि मैं यीशु को नहीं जानता, परमेश्वर का पुत्र यीशु बोल रहा है कि मैं उसको स्वर्ग में बोल दूंगा कि मैं इसको नहीं जानता, मैंने इसको नहीं जानता। तब ये मत बोलना कि हम तो तेरे चर्च में आए थे, तब ये मत बोलना कि हम तेरे मंदिर में आए थे, तब ये मत बोलना कि हमने ये किया। अरे कुछ भी कर ले, परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करेगा। बोल देगा चली जाए यहाँ से, बोल देगा चला जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, वो मेरे योग्य नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, आप ऐसा बनना चाहते हैं, अब ऐसा बनना चाहते हैं तो करते रहिए काम, करते रहिए ऐसी बुराइयाँ, पड़े रहिए इन बुराइयों में, पड़े रहिए इन व्यभिचार में, पड़े रहिए इन सारी चीज़ों में। परमेश्वर का तो पुत्र ये बोलता है कि जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है।
है, इसलिए एक दूसरे का आदर सम्मान करो, एक दूसरे का स्वागत करो। आज पता है हमारे चर्च में हमारे फादर साजू का सिल्वर जुबली है। सो उन्हीं की हम तैयारियों में हैं, इसलिए मैं लाइव प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। ये लाइव प्रार्थना नहीं है, लेकिन मैं 8 बजे इसको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जब हमें प्यार किया, दिन भर आपने हमें सुरक्षित रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर आपने अपने वचनों पर मनन चिंतन करने का मुझे मौका दिया। आज मैं इन भाई बहनों के लिए, विशेषकर इनके सर दर्द, बदन दर्द, हाथ पैरों के दर्द के लिए, कमी कमजोरियों के लिए, सारी बीमारियों के लिए, सारे दुख तकलीफ़ों से बचाव के लिए, नशे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बेचैन करने वाली आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की वो इन पर दया कर और ये इनके जीवन से जाएं। ये सब के सब सुरक्षित रहें, ये सब के सब खुशहाल रहें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने आध्यात्मिक वरदानों से भर इन्हें हर एक दुखों से, बीमारियों से बचा। जिनके मुकदमे हैं वो मुकदमे को जीत पाए, जिनका पैसा फंसा हुआ वो पैसे को ले पाए। बच्चे नहीं हैं प्रभु, बच्चा मिल जाए। दुकान, मकान, खेती, पशु, बाल बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, पति पत्नी को संभाल, इनकी देखभाल कर। कल से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है, परमेश्वर उन्हें संभाल, बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और विवेक देना, ताकि सही से जो पढ़ा है सही से याद करते हुए उस उत्तर कापी में लिख सके, ताकि वो पास हो सके। मुझ पर, मेरी पत्नी, बच्चों पर, और प्रभु जो शाम को हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं किसी बात की कमियां ना रहें, किसी बात की घटी ना रहे। ये प्रार्थना करते हैं उद्धार कर हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, सो गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरी बहन। कल सुबह फिर हम लोग 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।